नमस्कार, मैं राजपाल सिंह आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कि एक अनूठी पहल लेके चल रहे हैं, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट भी हैं और रक्षा सूत्र फाउंडेशन के फाउंडर भी। आपको बता दें कि ये राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर ये साइबर क्राइम फ्री राजस्थान का एक प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं। तो यह है मेरे साथ मानस त्रिवेदी जी। बात करते हैं इनके प्रोजेक्ट के बारे में। तो सर, आप बताइए जनता को किस तरीके से आपका जो साइबर क्राइम फ्री राजस्थान प्रोजेक्ट है वर्क कर रहा है और रक्षा सूत्र फाउंडेशन जो है किस तरीके से वर्क कर रहा है। राजस्थान पुलिस में मिलके हम एक साइबर क्राइम फ्री राजस्थान नाम से एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसका हमारा विज़न है कि हम राजस्थान की सभी स्कूल्स, सभी कॉलेज, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और साथ ही जितने भी पुलिस थाने हैं वहाँ जाके हम साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम साइबर क्राइम कई बढ़ रहा है। अब साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो रीज़न क्या है, क्यों बढ़ रहा है? तो हमने कई लोगों से बात करी, कई केस देखे, मैंने हमारी टीम कहीं जगह गई, जिनके साथ में हुआ उनसे बात करी, तो हमें देखा कि लोग जागरूक नहीं हैं। आज जैसे गांव में अपन जाएंगे तो वहाँ के लोगों को OTP के बारे में पता नहीं कि OTP क्या होती है जी। समझ रहे? तो लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। जितना लोग जागरूक रहेंगे उतना ही साइबर क्राइम कम हो सकता है। तो मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है चीज़ वो कौन सी है? इस प्रोजेक्ट को चलाने में जो आपको इंस्पायर कर रही है और आपको इस चीज़ को करने में, जिस चीज़ को इंटरेस्ट से जो आप कर रहे हैं, इसको करने में आपका जो फ्लो बनता है वो किस तरीके से बन पाता है? एक्चुअली इंस्पायर करने वाली चीज़ तो काफ़ी सारी मिलती है कि जैसे कि हम देखते हैं कि हाँ, हमारा जो टेक्निकल लाइन है, जो टेक्निकल दुनिया है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है। तो हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहा है उतने साइबर क्राइम बढ़ भी रहा है। और कहीं लोगों की प्रॉब्लम जब सुनते हैं तो इंसान ऑटोमेटिकली इंस्पायर हो जाता है कुछ करने के लिए। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं जो कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए जो हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में हो गए या फिर साइबर क्राइम फ्री राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं? प्लान्स तो कई सारे हैं। जैसे कि अभी हम कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएंगे जिससे लोग थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर होगी, जितने भी अवेयरनेस की टिप्स वगैरह हैं उन वीडियो के ज़रिए, उन प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम कहीं जगह इसको वायरल करेंगे ताकि लोग थोड़ा अवेयर रहें। और साथ ही साथ प्लान्स तो यही है कि जैसे कि जब भी स्कूल्स वापस स्टार्ट होगी, अभी वैकेशन चल रहे हैं, तो जब भी स्कूल वापस स्टार्ट होगी तो हम वापस स्कूलों में जाके एक 1.5 आवर का एक सेमिनार अरेंज करेंगे ताकि स्टूडेंट्स लाइफ, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा अवेयर रह सकें। ऐसे समय में आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए होंगे, क्योंकि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं जो कि डिजिटल दुनिया में बहुत ही यूनिक है और इसे कर पाना बहुत ही मशक्क़त का काम है। ऐसे समय में और ऐसे कार्यों में कई बार व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो ऐसे समय में स्ट्रेस और प्रेशर में आपने अपने आप को किस तरीके से ढाला, उसके बारे में आपका क्या विज़न है? जैसे आपने बोला स्ट्रेस और प्रेशर, तो ये है तो कि स्ट्रेस तो मेरे को पता है कि दो ही चीज़ का आता है। एक के या तो मेरे पास कुछ बड़ा केस, कोई केस आ गया हो या कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो किसी के तो मैं स्ट्रेस में आता हूँ। बाकी स्ट्रेस में लाइफ में लेता ही नहीं हूँ। और साथ ही साथ तो स्ट्रेस प्रेशर की बात है तो मेरे जीवन में ढलना पड़ता है जिसके साथ में। आप जो काम कर रहे हैं, तो अगर मैंने ये प्रोजेक्ट चूज़ किया है तो मैंने अपने हिसाब से चूज़ किया कि हाँ मुझे करना है। अगर मैंने अपने हिसाब से चूज़ किया है कि हाँ मुझे करना है तो फिर मेरे को कोई करने से रोक नहीं सकता, तो मैं स्ट्रेस में आऊँगा ही नहीं। ओके, तो सर के माध्यम से यही बात हमें पता लगती है कि कोई भी कार्य अगर आप इंटरेस्ट से करते हैं तो उसमें प्रेशर और स्ट्रेस का तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं अपने जीवन में तो उसमें स्ट्रेस और प्रेशर को एक तरफ रख के चलिए, जिससे कि आपका जो कार्य है वो बहुत ही ईजीली हो सके और बहुत ही फ्लो में चले। मेरा अगला सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने इतनी कम उम्र में आपने एक NGO खोला, पर आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी नहीं करी, या फिर आपका क्या विज़न था उसको लेकर, आपने क्यों नहीं किया, वो एक बार आप बताएं, क्योंकि आज का जो यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल हुआ है। तो आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है वो एक बार आप बताइए। जैसे कि आप बोल रहे हो गवर्नमेंट जॉब, तो अच्छी बात है। अगर यूथ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है तो बिल्कुल भागे और अपनी हिसाब से मेहनत करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा एक ऐसे मुकाम में जाए कि जहाँ वो सबका नाम रोशन करे। क्योंकि अब देख रहा हूँ कि यूथ है, अब कोई यूथ है जो आगे बढ़ रहा है, कोई यूथ जो वहीं के वहीं है। और मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि यूथ को आगे बढ़ना चाहिए,
जो यूथ ही है जो काफ़ी चेंज ला सकता है। ओके। आज के टाइम से देखा जाए कि कई मिनिस्टर्स देखा जाए कि कई अधिकारी यूथ के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। क्यों, वाई, क्या रीज़न है? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो यूथ को अट्रैक्ट करेंगे तो यूथ ही है जो हमारे देश को किसी अलग चीज़ पे, किसी अलग मुकाम पे ले जा सकता है। पर जैसा देखा जाता है कि यही यूथ साइबर क्राइम्स ज़्यादा करता है। तो साइबर क्राइम ज़्यादा कर रहा है तो सिंपल सी बात है, उनको डर नहीं है उनको। अगर वो डरेंगे कि हाँ उनको पकड़ा जा सकता है जल्दी, और हाँ ये गलत चीज़ है, जैसे कि फेक आईडी, ठीक है, फेक आईडी का जो केस है, अगर कोई फेक आईडी बनाता है तो नॉन अवेलेबल है जी। उसमें ज़मानत नहीं होती, ओके। ठीक है। तो बच्चों को पता नहीं है, वो उनको एक बार तो मस्ती के चक्कर में और किसी एंजॉयमेंट के चक्कर में किसी लड़की की या किसी भी पर्सन की एक फेक आईडी बना देते हैं, जी। और उस तरह से साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग करके काफ़ी चीज़ें साइबर क्राइम में आती है, जिसमें यूथ ही ज़्यादा ये क्राइम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब तक अगर डर नहीं बैठेगा उनमें कि हर केस सीरियसली लेके उनको नहीं पकड़ा जाएगा, तो वो डर ख़त्म नहीं होगा। शिक्षा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, परंतु फिर भी ऐसी चीज़ें जो हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और ऐसे लॉज जो कि आज तक जो हैं यूथ को पता ही नहीं है, तो ऐसी शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या बदलाव आने चाहिए? बदलाव तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि मैं कोई बुक लिखूं साइबर के ऊपर, जिसमें साइबर क्राइम कैसे हो रहा है, किन के माध्यम से हो रहा है, सारी उसका सॉल्यूशंस क्या है, ऐसा कुछ मेरा प्लान था। और साथ ही वो जो स्कूलों में, जो कॉलेजों में जो बुक्स चलती है, तो उसमें एक चैप्टर साइबर पे भी होना चाहिए, जिनमें कौन कौन से साइबर, जैसे पॉलिटिकल साइंस होता है, ठीक है, उनमें मालूम होना चाहिए कि साइबर से कौन कौन से लॉस होते हैं, जिसमें जगह फेक आईडी बना दी या फिर कोई साइबर क्राइम किया तो क्या क्या उनके लिए कौन कौन सी सज़ाएँ हैं, तो ये उनमें आना चाहिए। और साथ ही साथ में एक चैप्टर होना चाहिए जिसमें अब साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी उसमें दिखे, वो भी चैप्टर में हो, ताकि जब बच्चा अगर वो 8th क्लास में आ रहा है तब से वो पढ़ना शुरू कर दे उन चीज़ों को। तो शायद तक हो सकता है कि वो शुरू पहले से, स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो पहले से अवेयर हो जाएंगे, बच्चे पहले से अवेयर होते रहेंगे। तो एक चैप्टर, मेरी भी इच्छा है कि एक चैप्टर कभी किसी बुक में आना चाहिए साइबर को लेके। जी, जैसा कि आपका मानना है कि जो चैप्टर जुड़ेगा साइबर सिक्योरिटी को लेकर जिससे यूथ अवेयर रहेगा, तो मेरा भी यही मानना है कि ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हमारा यूथ अवेयर रहें। क्यों हम ऐसी चीज़ें पढ़ें जो कि हमारे इन फ्यूचर काम नहीं आने वाली है, इन फ्यूचर हमारा यूथ आगे बढ़ेगा, उसके लिए तो साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ें काम आने वाली है, टेक्निकली और डिजिटली जो चीज़ें हैं वो वर्क करेंगी। तो मैं भी आशा करता हूं कि आप लोग भी इस चीज़ को जानेंगे। आगे आने वाले 5 साल में आप अपने आप को किस जगह पर देखना चाहते हैं? पहला प्रयास तो अभी हमने किया है साइबर क्राइम फ्री राजस्थान। जी। आने वाले 5 साल में कोशिश कर रहे हैं कि साइबर क्राइम फ्री इंडिया हो जाए। ओके, ये बहुत बड़ी पहल है कि साइबर क्राइम फ्री इंडिया। आपका भी सपोर्ट और हमारा भी सपोर्ट और सर का सपोर्ट जो है उसको मिलकर जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता अगर अवेयर हुई तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही जल्द सफल होगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि सर आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से करी थी और अभी तक आपके जो अचीवमेंट्स रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं? शुरुआत तो ऐसे तो करियर की शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी, पर मैं जब कॉलेज लाइफ में था जी। और सेकेंड ईयर में आया था, तो उस टाइम कई सारी प्रॉब्लम्स मुझे देखने मिल रही थी, ट्यूशन्स के बाहर और कॉलेज के बाहर, स्कूल्स के बाहर ईव टीजिंग की काफ़ी केसेस उस टाइम पे चल रहे थे। तब किसी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति से मैं मिला, उनसे बात मैंने शेयर करी, तो कुछ आइडिया मैं सोचा कि हम क्या करते, तो मैंने एक रक्षा सूत्र नाम से एक ऐप बनाई थी। उस ऐप में एक हेल्प बटन था, जब भी कोई हेल्प बटन पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने पर उसकी लोकेशन, उसका नाम और उसका नंबर वो सीधा पुलिस कंट्रोल रूम जाता था और लोकेशन पर पुलिस अवेलेबल होती थी। ये एक मैंने रक्षा सूत्र ऐप बनाई थी। फिर 2018 में जो इलेक्शन टाइम था, तो इलेक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक इंतज़ाम नाम से एक ऐप बनाया था, जिसमें जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको उनकी ड्यूटी मालूम पड़ती थी, जैसे उनकी ड्यूटी कहाँ लगी है, कौन से पोलिंग बूथ पे लगी है, कौन से बूथ स्टेशन पे लगी है, तो वो जैसे उनका बेल्ट नंबर वहाँ डालेंगे तुरंत वो डिटेल्स उनके पास मैसेज चली जाती थी। जी, हमने जाना आपके बारे में, उसके लिए धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आप हमारे एक दोस्तों को बताइए कि किस तरीके से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं और क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आप यही समझिए कि अगर आपको कोई भी अननोन व्यक्ति आपके मोबाइल पे कोई लिंक भेजता है तो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए।
साथ ही अपना OTP, जी अपना अकाउंट नंबर, अपना डेबिट कार्ड नंबर और अपना CVV किसी को शेयर ना करें। और साइबर अपराध वालों से बच के रहें। अगर आपको कोई से कोई कॉल करता है और OTP मांगता है तो बैंक कभी नहीं पूछती, ओके बैंक कभी भी कॉल नहीं करती। RBI की गाइडलाइन है कि बैंक कभी कॉल नहीं करती सामने से, जी ठीक है, कि वो कभी भी आपका CVV नहीं पूछेगी, ना कभी आपका पिन पूछेगी। जी और उनको आपसे काम हो तो वो आपको बैंक बुला लेगी। ओके और साथ ही साथ ये जानना ज़रूरी है कि लालच बुरी भला ये अपन बचपन सीखते हुए हैं, तो किसी भी लालच में ना पड़े। जी जी सबसे पहले तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी लालच में ना पड़े। और अपना जो फेसबुक अकाउंट है और जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, तो उनमें प्राइवेसी इतनी स्ट्रॉन्ग रखें कि आपके ID में कोई अदर पर्सन, अननोन पर्सन एंटर ना कर सके, ना ही आपकी डिटेल्स ले सके। और अगर आपके साथ में किसी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई क्राइम होता है जी तो नज़दीकी पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। जी और जैसे ये जितना ही है कि जितनी भी ज़्यादा अपने आपकी प्राइवेसी अपने पास तक सीमित रखो और उसको सिक्योर कर सको, जी तो आप बच के रह सकते हो। अगर आपने अपनी डिटेल्स किसी और के साथ में किसी चीज़ से रिलेटेड अगर डिटेल्स आपने किसी और के साथ शेयर करी तो आप साइबर क्राइम की शिकार जल्दी बन सकते हैं। तो इसका तो यही है कि थोड़ा सतर्क रहें, जी थोड़ा अवेयर रहें और बच के रहें। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी साइबर क्राइम से सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। और धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि आपसे मिलने का मौका दोबारा मिले। तो ये था हमारा आज का सेशन, सर के साथ मिलकर बहुत ही मज़ा आया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं तो उनसे घबराए नहीं, लड़ते रहें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।